अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर 7 और टॉपिक हमारा हाइब्रिडाइजेशन। तो जहाँ से हम लोग छोड़ा था चैप्टर 7 उसी से वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के स्टार्ट में इसके हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन का, और उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो फिर हम हाइब्रिडाइजेशन की जो टाइप्स हैं उस तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डिफाइन अगर हम सिंपल लफ्ज़ों में करें व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, तो हम इसको सिंपल लफ्ज़ों में ये कह देते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन। सिंपल फॉर्म में हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन, या मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल टू मेक हाइब्रिड ऑर्बिटल आर कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। स्टार्ट में देखते हैं नंबर 1, व्हाई हाइब्रिडाइजेशन अकर, कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्यों है। इससे पहले कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर को, उनकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी थी वो थी वीबीटी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उस टाइम पर 3 ऐसे एलिमेंट थे जैसा कि बोरॉन, बेरिलियम और कार्बन। इनकी जो वैलेंसी थी उस टाइम पर जब ये वीबीटी आई तो ये इनकी वैलेंसीज को जस्टिफाई नहीं किया जा रहा था। ठीक है, फिर इसकी जस्टिफिकेशन की गई, लेकिन जब इनके कंपाउंड फॉर्मेशन हुई तो उसके अंदर 2-3 सवाल थे, उसके अंदर क्वेश्चन थे। वो ये कि हम देखते हैं कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है, तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वो एनर्जी कहाँ से आती है। फिर कि ये ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है जब ये कंपाउंड बनाते हैं, जो इनकी नई वैलेंसी एक्सप्लेन की वो ज़्यादा स्टेबल क्यों है। तो इन चीज़ों के बारे में जो है वो हम इस थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे। हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन होती क्यों है। अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखें ग्राउंड स्टेट, तो इसका एटॉमिक नंबर है 6, 1s2, 2s2, 2p2। ठीक है, p सबशेल के 3 ऑर्बिटल और उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है, 2px, 2py और 2pz। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग उस वक्त ये रूल था कि जितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं उतने नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो एलिमेंट बनाता है। तो इसके अकॉर्डिंग कार्बन फिर क्या होना चाहिए? डाईवेलेंट होना चाहिए। लेकिन कार्बन के हम मेजॉरिटी जब भी देखते हैं कंपाउंड्स की तो उसके अंदर वो क्या होता है? टेट्रावेलेंट। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए फिर साइंटिस्ट ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से जंप करके प्रोमोट कर जाएगा किधर? एम्प्टी ऑर्बिटल 2pz में, और ये उसकी एक स्टेट आएगी जिसको हम क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। तो इसके अंदर s के अंदर 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और p के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आने पर कार्बन के 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बन जाएंगे, और कार्बन कौन सी वैलेंसी शो करेगा? टेट्रावेलेंसी। अगर हम सिंपल एग्जांपल लिखें तो मीथेन लिखते हैं CH4। लेकिन इसमें ये एक डिफरेंस ये था कि इन चारों ऑर्बिटल से अगर बॉन्ड बनते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ जो है वो एक जैसी नहीं है। S वाले की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होनी थी एज कंपेयर टू P। लेकिन वो कहता है जब हम मीथेन में तमाम बॉन्ड देखते हैं तो उन तमाम बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? इक्वलाइज है, वो इक्वल है। उन तमाम को, हर एक को तोड़ने के लिए एक जितनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है, अप्रॉक्सीमेटली 435 किलो जाउल पर मोल है हर एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो ये ऐसा कैसे हुआ? अगर ऐसे ही बॉन्ड बनते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल नहीं होनी थी, तो किस तरह से इक्वल हुई? तो ये पहला क्वेश्चन कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों हुई, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी दी गई। और ये थ्योरी क्या है? इस थ्योरी का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। अब ये थ्योरी क्या कहती है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एक्सप्लेन किया जाता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, एटम के जिनमें क्या चीज़ में डिफरेंट आती है? हैविंग डिफरेंट एनर्जी एंड शेप, दे इंटरमिक्स विद ईच अदर टू गिव अ सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी and shape. This set of orbital are called as
hybrid orbital, HO orbital, and this phenomena are called as hybridization. तो hybridization फिर ये कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी आपस में और शेप डिफरेंट थी वो आपस में इंटरमिक्स होकर नए ऑर्बिटल देते हैं जिनकी एनर्जी और शक्लें सेम होती हैं, शेप सेम होती है, और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल और उन ऑर्बिटल को क्या कहते हैं, हाइब्रिड। यहाँ एक रूल ये भी है कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के। अगर 2 कंबाइन कर रहे हैं तो 2 हाइब्रिड मिलेंगे, अगर 4 करेंगे तो 4 बनेंगे। तो इसका मतलब वो कहता था कि ये चारों इंटरमिक्स होकर एक जैसे ऑर्बिटल जब बनाएंगे, तो जब एक जैसे ऑर्बिटल बनेंगे तो फिर उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, उस एलिमेंट की बॉन्ड बनाते हुए बॉन्ड की स्ट्रेंथ इक्वल हो जाएगी। तो ये है कि वाई हाइब्रिडाइजेशन अकर इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, इक्वल बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, चूंकि वो अगर उसके एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर बने हैं तो उनकी स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए जो आएगी वो थ्योरी हमारी क्या आ जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। अच्छा, इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो है वो आपने 1-2 जो रूल हैं वो भी इसके अंदर देख लेने हैं। और वो रूल क्या हैं कि नंबर 1, ऑलवेज वैलेंस ऑर्बिटल जो होंगे वो क्या होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे। ऑलवेज ऑर्बिटल कौन से हाइब्रिडाइज होंगे, वैलेंस ऑर्बिटल जो होंगे वो आपने क्या करने हैं, हाइब्रिडाइज करने हैं, ठीक है। नंबर 2, आपने स्टार्ट हो जाना है कहाँ से, एस से। एस ऑर्बिटल चूंकि सबसे लोअर एस ही होता है वैलेंस में, इससे स्टार्ट होते हुए आपने ऑनवर्ड चलना है, ऑनवर्ड मूव करना है, और ऑनवर्ड मूव करते हुए आपने ऑर्बिटल क्या करने हैं, हाइब्रिडाइज करने हैं। स्टार्ट आपने कहाँ से होना है, हमेशा एस से, और क्या करना है, उधर से आपने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करने हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये नहीं करना कि आपने ऑर्बिटल हमेशा पी से स्टार्ट होते हुए आगे चलना है, एस को छोड़ देना है। एस को लेते हुए आपने ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइज करने हैं। अब कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करने हैं ये डिपेंड करेगा सेंट्रल एटम में, नंबर 1 नंबर ऑफ लॉन पेयर, ठीक है, प्लस जो सेंट्रल एटम जो होगा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। आपने क्या काउंट करना है कि आपने बॉन्ड कितने बनाने हैं। जैसा कि एक एटम 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, ठीक है, उसके सिग्मा बॉन्ड बन गए। अगर उस पर लॉन पेयर भी मौजूद है तो फिर ऑर्बिटल यहां से स्टार्ट करेंगे। तो आपने देखें, एक लॉन पेयर जो होगा 1 लॉन पेयर, उसके लिए आपने क्या करना है, 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है जरूर होना चाहिए। तो इसका मतलब है आपने यहां से स्टार्ट कर दिया, अगर एक लॉन पेयर है तो एक यहां से हाइब्रिड आ गया, 3 सिग्मा बनाने हैं तो 1 2 3, इसका मतलब है आपने ये 4 ऑर्बिटल क्या कर दिए, हाइब्रिडाइज कर दिए। तो नंबर ऑफ लॉन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जितने बनाने होंगे उतने ऑर्बिटल आपने क्या करने होंगे, हाइब्रिडाइज करने होंगे। ये आपने पढ़ा हुआ है कि 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा और पाई। पाई बॉन्ड जो होता है वो बना करता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान, और सिग्मा कहाँ पर बना करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान। तो ये आपका जो रूल है ये आप लोगों ने नंबर 3 जो है वो याद रखना है। फिर आगे जो स्टेप होंगे वो हाइब्रिडाइज कर हम उसकी क्या करेंगे, ज्योमेट्री जो है वो बनाएंगे। तो ये 2 से 3 रूल जो हैं वो आप लोगों ने जरूरी तौर पर इसमें याद रखने हैं। इन्हीं को देखते हुए हम किसी मॉलिक्यूल की भी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक्सप्लेन कर लेंगे। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन आया कि ये जो एनर्जी थी, क्वेश्चन जो सेकंड है कि एनर्जी कहाँ से आई, एक्साइटेशन की। ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, हमें पता है जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना हो लोअर से हायर में तो उसको एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट ये कि जब भी कार्बन और हाइड्रोजन के एटम, देखें ये कार्बन का एटम इधर से हाइड्रोजन का, जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो हमें पता है इन दोनों में क्या डिवेलप होगी, अट्रैक्शन, ठीक है। उस अट्रैक्शन के दौरान हमें पता है एनर्जी रिलीज होती है। जब भी ऑपोजिट अट्रैक्शन होती है चार्जेस में, वहाँ भी एनर्जी रिलीज होती है, और अगर एटम बॉन्ड बनाने चलें तो वहाँ भी एनर्जी रिलीज होती है। तो इस अट्रैक्शन में से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, एक्साइट हो जाता है। यहाँ इसको डिफरेंट किताबों के अंदर जो है वो लिखा जाता है। ऐसा कि हमारे जो टीचर हैं उन्होंने हमें एक किताब से जो है वो हवाला दिया हुआ 2 से 3 का, उनके अंदर उनमें से एक जो किताब है उसके अंदर वो ये लिखता है कि
जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, ये कैसे एक्साइट होता है कि जब कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, अगर 2 बनाएगा तो उसमें से भी एनर्जी रिलीज होगी, 4 बनाएगा तो उसमें से भी एनर्जी रिलीज होगी। जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतनी ज्यादा उसमें से एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। जब 4 बॉन्ड बनते हैं तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो देखें 2 में से कम होनी थी, 4 में से ज्यादा होनी थी। तो वो कहता है कि जो ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है उसी में से कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को यहां प्रमोट करने के लिए क्या हो जाती है, यूज हो जाती है। इस चीज को वो ये लिखता है कि द एनर्जी कंपनसेट, कंपनसेट मीन ओवरकम, यहां वहीं से आ जाती है व्हेन एन एटम मेक्स 4 बॉन्ड एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। चूंकि ज्यादा एनर्जी जब रिलीज होती है तो उसी में से कुछ एनर्जी इस चीज को कंपनसेट करती है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के अंदर क्या हो जाती है, यूज हो जाती है। या सिंपल, जब 2 एटम करीब आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, उस रिलीज में से क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व हुआ। नंबर 3, ये आपकी बुक के अंदर आंसर लिखा गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का लास्ट पैराग्राफ, व्हाई टेट्रावेलेंट कार्बन इज मोर स्टेबल देन डाइवेलेंट। तो सिंपल आंसर है कि कंपाउंड वो ज्यादा स्टेबल होता है। कंपाउंड ज्यादा स्टेबल कब होगा, जब उसके बनते हुए लार्ज एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो अगर कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है तो कम एनर्जी रिलीज होती है, अगर ज्यादा बनाता है तो चूंकि ज्यादा रिलीज होगी, इसका मतलब है जितनी ज्यादा रिलीज होगी बनने वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। तो ज्यादा एनर्जी कब रिलीज होगी, जब वो टेट्रावेलेंट होगा। इसलिए हम कहेंगे टेट्रावेलेंट कार्बन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द डाइवेलेंट कार्बन। इसी पैराग्राफ के अंदर ना ये आंसर भी लिखा गया है, बिकॉज एंड टेट्रावेलेंट कार्बन रिलीज मोर एनर्जी, दिस एक्सेस एनर्जी इज मोर देन दैट नीडेड टू एक्साइट द कार्बन एटम। के इसमें इसी के अंदर देखें ये बात भी लिखी कि कार्बन एटम को एक्साइट करने के दौरान, एक्साइटेशन मीन जब वो 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसमें से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब टेट्रावेलेंट कार्बन जो होगा वो डाइवेलेंट की निस्बत ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये स्टार्ट में था कि हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन और उसके कुछ रूल्स क्या हैं ये याद करने हैं। इंशाल्लाह इससे आगे हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कितनी टाइप्स की है, उसके ऊपर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो वीडियो को देखकर आप लोगों ने कमेंट जरूर करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये क्वेश्चन दोनों शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोगों ने याद करने हैं। अल्लाह हाफिज़।